आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रोज इस्तेमाल होने वाले अंग्रेजी वाक्य। जब आप अंग्रेजी सीखते हैं तो आप जब चीज़ों को सीखते चले जाते हैं तो बात आती है प्रैक्टिस की, जो हर टीचर आपको बताएगा कि आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। पर सवाल यह है कि प्रैक्टिस करें कैसे। तो प्रैक्टिस करने का एक बेहतरीन तरीका मैं आपको आज बताती हूँ, वो है इंग्लिश सेंटेंसेस को पढ़ना और उनको याद करके इस्तेमाल करना। इन सारे स्टेप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इनको इस्तेमाल करना। तो इस्तेमाल आप कब कर पाएंगे? जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा फ्लुएंसी आप में आएगी और उतनी बढ़िया तरीके से आप इनको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश सेंटेंसेस वैसे जो रोज़ हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। यह अच्छा है, यह अच्छा है। इट इज नाइस। क्या कहेंगे? इट इज नाइस। जब कोई चीज आपको जो है वो अच्छी लगे, आपको उस चीज की बहुत ज्यादा तारीफ करने की इच्छा नहीं है और बुराई करना आप नहीं चाहते हैं, तो आप सिंपली एक मॉडरेट लेवल पे ये लाइन कह सकते हैं, इट इज नाइस। वह दुखी है, ही इज सैड। वह दुखी है, ही इज सैड। यह हल्का है। यहाँ पर बात वजन की हो रही है और इन सम केसेस बात जो है टेक्सचर की भी हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि लाइट कलर है। क्या कलर है? लाइट कलर है। तो ये हल्का रंग का है, यानी कि लाइट कलर का है। और अगर बात वजन की करें तो कहेंगे यह हल्का है, इट इज लाइट। क्या कहेंगे? इट इज लाइट। वह सुंदर है, शी इज ग्रेसफुल। शी इज ग्रेसफुल। ये लाइन आप हर उस महिला के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके बारे में आप कुछ अच्छा कहना चाहते हैं, जिसके बारे में आप कुछ बढ़िया कहना चाहते हैं। तो ग्रेसफुल वर्ड जो है वो आप अपने से कम उम्र के लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने उम्र से ज़्यादा के लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हम उम्र लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रेसफुल जो है वो किसी कपड़े के लिए, किसी टाइप के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सा वर्ड है ग्रेसफुल, और इसको इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो सामने वाले का बुरा मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। उल्टे आपको आपकी नॉलेज के लिए तारीफ मिलेगी, वो अलग। ठीक है। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास और मैं हूं प्रीति मैम। क्लास को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी सीखना, आप सीरियस हैं अंग्रेजी सीखने को लेकर के और चाहते हैं एक ऐसा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो आपकी पॉकेट पे ज़्यादा बोझ ना डाले, तो ये मौका बहुत अच्छा है। मौका कौन सा है? मौका है बेसिक प्रो स्पोकन इंग्लिश, बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स करने का, जिसके ऊपर फिलहाल फ्लैट 90% ऑफ चल रहा है। यानी कि जो भी इसकी प्राइस है, जैसे कि 3999 इसकी प्राइस है, उस पे 90% आप ऑफ कर दीजिए, 90% डिस्काउंट कर दीजिए, तो ये बनता है प्राइस 399। 3 महीने की कोर्स इसमें आपको मिल जाती है, यानी कि 90 वीडियो क्लासेस इसमें आपको मिलती हैं, साथ में इनके क्लास के नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो क्लास इतनी सारी है, प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से हो जाएगी। कितनी ज़्यादा चीज़ें आप सीखोगे ये आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि 90 क्लासेस आपको इसमें कराई जाएगी, 90 क्लासेस 3 महीने। लेकिन ये 3 महीने आपकी ज़िंदगी बदल देने वाले 3 महीने होंगे, क्योंकि इस कोर्स के बाद आपको दोबारा किसी कोर्स को करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे और आपकी अंग्रेज़ी बढ़िया होती चली जाएगी। तो जल्दी से बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जा करके, और वहाँ पर इंस्टॉल करके ऐप को बेसिक डिटेल्स, नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके इस कोर्स के लिए एडमिशन ले ले जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये ऑफर जो है 90% ऑफ वाला, ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ये बेसिकली होली का ऑफर चल रहा था, उसको कुछ दिन और एक्सटेंड कर दिया गया है आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पे। तो ये ऑफर लेकिन ज़्यादा जल्दी नहीं रहेगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। कितनी बढ़ेंगी वो तो नहीं बता सकती मैं फिलहाल, लेकिन पाइपलाइन में है क्योंकि वो चीज़ें, लेकिन प्राइस बढ़नी है वो निश्चित है। तो क्यों भाई मैं 50 रुपये में क्यों एक्स्ट्रा दूं, जब ऑफ चल रहा है तभी क्यों ना ले लूं। तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ले लीजिए। अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग, अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स को कर सकते हैं। ग्रामर सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर की कोर्स को कर सकते हैं। और बेसिक से प्रो तो बेहतरीन कोर्स है, इसके लिए तो एडमिशन आपको लेना ही चाहिए। इसके अलावा हमारी ई बुक्स के लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर के सीधे सीधे पेमेंट कर सकते हैं। जो भी हमारी ई बुक्स अवेलेबल है यहाँ पर आप उनको आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप ले लें और उसके बाद पेमेंट करके आप इनको अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करना जो है अपने फ़ोन पर, ये मस्ट है। आप सच्चे हो, यू आर ऑनेस्ट।
कोई लोग होते हैं ना जो हमेशा सच बात करते हैं, उनके मन में छल कपट नहीं होता, बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, आप जो बोलते हैं उसको सच मान के यकीन कर लेते हैं, भोले भाले से लोग, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं? उनको कहते हैं ऑनेस्ट है। क्या कहते हैं? ऑनेस्ट हैं, आप सच्चे हो, यू आर ऑनेस्ट। यह सस्ता है, इट इज चीप। यह सस्ता है, इट इज चीप। अब देखिए, चीप जो एक ऐसा शब्द है ना जो नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है, लेकिन मैं बताऊं ये सिर्फ नेगेटिव सेंस में यूज नहीं होता है। ये कोई भी सस्ती चीज जो आपको लगता है कि सस्ती है वो आपके लिए चीप हो गई, राइट? तो मतलब इसका ये है, लेकिन लोगों ने इसको बना के रखा कि अरे चीप चीज है, मतलब कि मत लो, गंदी चीज है, खराब चीज है। बट ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, चीप का इस्तेमाल जो है वो नेगेटिव सेंस में भी होता है कि बहुत चीप आदमी है, मतलब एकदम लो थर्ड स्टैंडर्ड आदमी है, ठीक है। इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप जिस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी मंशा क्या है उसको इस्तेमाल करने की, ठीक है। ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि चीप का मतलब क्या निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा या जो एक्चुअल में इसका मतलब है सस्ता इन टर्म्स ऑफ मनी वो निकल करके आएगा। यह महंगा है, इट्स एक्सपेंसिव। यह महंगा है, इट्स एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, इट्स एक्सपेंसिव। यह मूर्खता है, इट इज स्टुपिडिटी। यह मूर्खता है, इट इज स्टुपिडिटी। वह हट्टा कट्टा है, कोई व्यक्ति जो शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट दिखे उसको कहते हैं ना कि अरे बहुत हट्टा कट्टा है। हट्टा कट्टा को अंग्रेजी में कहते हैं स्टाउट। क्या कहते हैं? स्टाउट। वह हट्टा कट्टा है, ही इज स्टाउट। मैं खुश नहीं हूं, आई एम अनहैप्पी। आप इसको आई एम नॉट हैप्पी भी कह सकते हैं, बट जब हमारे पास शब्द है हैप्पी का उल्टा अनहैप्पी तो आप उसी को यूज करिए, नॉट हैप्पी को मत यूज करिए, ठीक है। जिसका शब्द अवेलेबल है ना हमेशा कोशिश करिए उसी के साथ जाने की, जिसका नहीं अवेलेबल है उसके साथ अन, इन ये सब लगाइए, ओके। यह सही है, इट इज राइट। यह सही है, इट इज राइट। खाना स्वादिष्ट है, फूड इज टेस्टी। खाना स्वादिष्ट है, फूड इज टेस्टी। वह कमजोर है, शी इज वीक। वह कमजोर है, शी इज वीक। यह गलत है, इट इज फॉल्स। यह गलत है, इट इज फॉल्स। वह झूठा है, ही इज अ लायर। लायर का मतलब होता है झूठा और लाई का मतलब होता है झूठ। LIE लाई यानी कि झूठ, और जो झूठ बोलता है वो लायर कहलाता है, ठीक है। मैं शांत हूं, आई एम क्वाइट। मैं शांत हूं, आई एम क्वाइट। आप फुर्तीले हैं, यू आर एक्टिव। आप फुर्तीले हैं, यू आर एक्टिव। वह दयालु है, ही इज काइंड। वह दयालु है, ही इज काइंड। अपने मन की बात कहो, स्पीक योर माइंड। अपने मन की बात कहो, स्पीक योर माइंड। अपने दिल की बात कहो, स्पीक योर हार्ट। स्पीक योर हार्ट। धीरे बोलो, स्पीक सॉफ्टली। धीरे बोलो, स्पीक सॉफ्टली। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। बहुत बढ़िया। अगर आप ये किसी को कह रहे हैं उसकी तारीफ करने के लिए, उसको शाबाशी देने के लिए कहेंगे कीप इट अप। क्या कहेंगे? कहेंगे कीप इट अप। आपको सलाम, या किसी को क्रेडिट देना चाहते हैं उसके किसी काम के लिए, कहेंगे हैट्स ऑफ टू यू। हैट्स ऑफ टू यू। हैट्स ऑफ टू यू का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा नॉर्मली फॉरेन कल्चर्स में ऐसा होता है कि किसी को या नॉर्मली डिफेंस वगैरह में भी आपने देखा होगा, किसी को सलामी देने के लिए, किसी के सीनियर है या कुछ रेस्पेक्ट देने के लिए लोग अपनी कैप को उतार लेते हैं, ठीक है। कैप को उतार लेते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव सेंस में किया जा रहा है, जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव है, वो खुशी का माहौल है, तो वो स्पेशली खुशी के माहौल में फॉरेन में ही किया जाता है ये, कि लोग अपनी टोपी उतार करके उनको सलामी देते हैं। उसको कहते हैं हैट्स ऑफ करना, क्योंकि हैट्स उन्होंने उतार दिया ना, तो हैट्स ऑफ कर दिया। तो आपको किसी की तारीफ करनी है, किसी को अच्छा कहना है कि अरे भाई बहुत बढ़िया काम कर दिया, कहेंगे हैट्स ऑफ टू यू। कहेंगे हैट्स ऑफ टू यू। और अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई है तो आप आज के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे हैट्स ऑफ टू यू मैम।
ठीक है, सिंपल। आप हैट्स ऑफ टू यू मैम लिखेंगे। तो इससे मैं भी देखूं भाई कितने लोग हैं जो मतलब बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से क्लास को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि क्लास के बीच में मैंने बोला है आपको ये कमेंट में लिखने का। तो आप अगर ध्यान से क्लास को अटेंड कर रहे होंगे तो आप ज़रूर इसको कमेंट में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, गो अहेड। आगे बढ़ें, गो अहेड। दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट। दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट। आप कैसे हैं, हाउ अबाउट यू। आप कैसे हैं, हाउ अबाउट यू। बी रेडी, तैयार रहो। बी रेडी, तैयार रहो। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। नया क्या है, व्हाट्स न्यू। नया क्या है, व्हाट्स न्यू। बहुत महंगा है, टू एक्सपेंसिव। बहुत महंगा। देखिए एक्सपेंसिव का मतलब महंगा होता है, ये तो साफ साफ है। जब आपको उसको एम्फेसाइज करना हो कि बहुत महंगा है, कहेंगे टू एक्सपेंसिव। क्या कहेंगे, कहेंगे टू एक्सपेंसिव। आप भी, यू टू। आप भी, यू टू। रहने दो, लेट इट बी। रहने दो, लेट इट बी। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। लिखते रहो, कीप राइटिंग। लिखते रहो, कीप राइटिंग। दूरी बनाए रखो, कीप डिस्टेंस। दूरी बनाए रखो, कीप डिस्टेंस। देर मत करो, डोंट बी लेट। देर मत करो, डोंट बी लेट। दूर हो जाओ, गेट अवे। दूर हो जाओ, गेट अवे। उतर जाओ, गेट ऑफ। उतर जाओ, गेट ऑफ। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। जाने दो, लेट इट गो। जाने दो, लेट इट गो। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। तेजी से चलो, वॉक फास्ट। तेजी से चलो, वॉक फास्ट। रहने दो या रहने दीजिए, लीव इट। रहने दो या रहने दीजिए, लीव इट। धीरे चलो, वॉक स्लोली। धीरे चलो, वॉक स्लोली। लगे रहो, कैरी ऑन। लगे रहो, कैरी ऑन। आ जाओ, कम ऑन। आ जाओ, कम ऑन। साथ चलो, कम अलोंग। साथ चलो, कम अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ में, ठीक है। कम अलोंग। वह जिद्दी है, शी इज स्टबर्न। जिद्दी की अंग्रेजी होती है स्टबर्न, ठीक है। तो वह जिद्दी है, शी इज स्टबर्न। आप आलसी हैं, यू आर लेजी। आप आलसी हैं, यू आर लेजी। खाना बासी है, फूड इज स्टेल। खाना बासी है, फूड इज स्टेल। यह जटिल है, इट इज इंट्रिकेट। जटिल का मतलब होता है जो मुश्किल होता है, जटिल होता है सुलझाने में, उसको इंट्रिकेट कहते हैं अंग्रेजी में। तो इट इज इंट्रिकेट। वह मतलबी है, ही इज सेल्फिश। वह मतलबी है, ही इज सेल्फिश। यह उपयोगी है, इट इज यूजफुल। यह उपयोगी है, इट इज यूजफुल। ये फालतू है, इट इज यूजलेस। यह फालतू है, इट इज यूजलेस। यह काम करेगा, इट विल डू द वर्क। यह काम करेगा, इट विल डू द वर्क। ये खाली है, इट इज एम्प्टी। यह खाली है, इट इज एम्प्टी। कितना बड़ा है, इट इज टू बिग। यह कितना बड़ा है, इट इज टू बिग। यह बहुत छोटा है, इट इज टू स्मॉल। यह बहुत छोटा है, इट इज टू स्मॉल। ये आपकी गलती है, इट इज योर फॉल्ट। ये आपकी गलती है, इट इज योर फॉल्ट। ये दिलचस्प है, इट्स इंटरेस्टिंग। यह दिलचस्प है, इट्स इंटरेस्टिंग। वह अंधा है, ही इज ब्लाइंड। वह अंधा है, ही इज ब्लाइंड। ये कैसा होता है, ये जब आप किसी को मतलब इस तरीके से आप बताना चाह रहे हैं, किसी को ये संदेह मतलब बताना चाह रहे हैं कि हाँ जो सामने वाला व्यक्ति है अगर उसको कोई दिक्कत है तो आप कहते हैं, मतलब इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। वह गूंगा है, शी इज डम्ब। वह गूंगा है, शी इज डम्ब। वह बहरा है, ही इज डेफ।
ठीक है, तो आप सामने वाले की कंडीशन को बताने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात प्रॉमिस करिए, किसी को मॉक करने के लिए यानी कि किसी का मजाक उड़ाने के लिए आप इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज जिनके साथ ये चीज होती है उनको बहुत तकलीफ है अपनी जिंदगी में ऑलरेडी। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी तकलीफ को और ना बढ़ाएं। क्लियर? प्रॉमिस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह नकली है, ही इज फेक। अब ये वाली लाइन बोल सकते हैं, क्योंकि लोग आज की तारीख में लोग जो है, आपको बहुत सारे लोग नकली ही मिल जाएंगे, तो ये वाली चीज बोल सकते हैं कि भाई वो नकली है, ही इज फेक। मैं बाहर हूं, आई एम आउटसाइड। मैं बाहर हूं, आई एम आउटसाइड। घर पर रहो, बी एट होम। घर पर रहो, बी एट होम। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट। दूरी बनाए रखें, कीप डिस्टेंस या मेंटेन डिस्टेंस, है ना। दूरी बनाए रखें, कीप डिस्टेंस या मेंटेन डिस्टेंस, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। क्या आपको खांसी है? डू यू हैव कफ? क्या आपको खांसी है? डू यू हैव कफ? किसी को मत छुओ, डोंट टच एनीवन। किसी को मत छुओ, डोंट टच एनीवन। क्या आपको बुखार है? डू यू हैव अ फीवर? क्या आपको बुखार है? डू यू हैव अ फीवर? गरारे करते रहो, कीप गार्गलिंग। गरारे, गले को ठीक करने के लिए गरारे करते हैं लोग, है ना। गर्म पानी में नमक, एक चुटकी हल्दी डाल करके अपने गले को सेकते हैं, राइट। तो उसको हिंदी में तो गरारे कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं गार्गलिंग। क्या कहते हैं? गार्गलिंग। साफ कपड़े पहने, वियर क्लीन क्लोथ्स। साफ कपड़े पहने, वियर क्लीन क्लोथ्स। बाहर ना घूमे, डोंट रोम आउटसाइड। बाहर ना घूमे, डोंट रोम आउटसाइड। मेरा गला खराब है, आई हैव अ सोर थ्रोट। मेरा गला खराब है, आई हैव अ सोर थ्रोट। मैं अंदर ही रहूंगा, आई विल स्टे इनसाइड। मैं अंदर ही रहूंगा, आई विल स्टे इनसाइड। अकेले रहना, हाँ, बी अलोन। अकेले रहना, बी अलोन। स्वस्थ रहो, बी हेल्दी। स्वस्थ रहो, बी हेल्दी। दूर रहो, स्टे अवे। दूर रहो, स्टे अवे। मत छुओ, डोंट टच। मत छुओ, डोंट टच। ख्याल रखना, टेक केयर। ख्याल रखना, टेक केयर। सुरक्षित रहें, स्टे सेफ। सुरक्षित रहें, स्टे सेफ। अंदर रहना, स्टे इनसाइड। अंदर रहना, स्टे इनसाइड। आशावादी बनो, बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक कौन होता है? जो हर चीज में एक अपॉर्चुनिटी देखता है, पॉजिटिव आउटलुक के साथ चीजों को देखता है, वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, आशावादी होता है जीवन को लेकर के या जो भी सिचुएशन है उसको लेकर के। ठीक है, तो आशावादी बनो, बी ऑप्टिमिस्टिक। अपने आप को बचाओ, सेव योर सेल्फ। अपने आप को बचाओ, खुद को बचाओ, सेव योर सेल्फ। साफ रहें, बी क्लीन। साफ रहें, बी क्लीन। दूसरों की रक्षा करें, प्रोटेक्ट अदर्स। दूसरों की रक्षा करें, प्रोटेक्ट अदर्स। उसे जुकाम हो गया है, ही हैज अ कोल्ड। उसे जुकाम हो गया है, ही हैज अ कोल्ड। वह वहां है, दैट्स वेयर इट इज। वह वहां है, दैट्स वेयर इट इज। इसीलिए, दैट्स वाई। इसीलिए, दैट्स वाई। अब और नहीं, नॉट एनी मोर। अब और नहीं, नॉट एनी मोर। खुलकर बोलो, स्पीक फ्रैंकली। खुलकर बोलो, स्पीक फ्रैंकली। थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट। थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट। बार बार, टाइम एंड अगेन। बार बार, टाइम एंड अगेन। अंतराल पर, एट इंटरवल्स। अंतराल पर, एट इंटरवल्स। कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स। कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स। कितना, हाउ मच। कितना, हाउ मच। समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम।
हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल। हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल। तो लीजिए भाई, ये थी आज की हमारी क्लास, जहां पर हमने 100 सेंटेंसेस को ऐसे प्रैक्टिस किए जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। इनको हिंदी में हमने न जाने अब तक अपनी जिंदगी में कितने बार इन सब सेंटेंसेस को प्रैक्टिस की मतलब बोला होगा, लेकिन अब बारी है इन्हें अंग्रेजी में बोलने की। बहुत हो गया भाई, अब अंग्रेजी सीख ही लेते हैं, है ना। तो अब इनको अंग्रेजी में बोलने की आप प्रैक्टिस करोगे। तो क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि ये क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। साथ ही आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि जब भी मेरी कोई क्लास नहीं आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस क्लास को अटेंड कर पाएँ। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसी कोर्स मिले जो आपकी पॉकेट पर बोझ ना डाले और आप अंग्रेजी पढ़ना सीख पाएं, तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स है आपके लिए। अंग्रेजी ग्रामर करना है, अंग्रेजी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कर सकते हैं। और एक बहुत ही बेहतरीन अंग्रेजी बोलने वाली कोर्स अगर करना चाहते हैं तो बेसिक से प्रो वाली कोर्स को आप कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज पे फिलहाल चल रहा है 90% का ऑफ, फ्लैट 90% का ऑफ। ना ही कोई ट्रांजैक्शन फीस, ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, ना ही कोई जीएसटी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें इधर उधर लगती हैं उनमें ये सब कुछ भी नहीं लग रहा है। फ्लैट 90% ऑफ आपके लिए चल रहा है। तो जल्दी से जल्दी अभी इसको, इन सारे में से जो भी जरूरत है आपको, उनके लिए अपने आप को अभी के अभी इनरोल करें। आपको अगर एसएससी या बैंक की आप तैयारी कर रहे हैं और अंग्रेजी के पेपर में दिक्कत आती है, अंग्रेजी लगता है कि नहीं एसएससी और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए, तो संजीव सर की एसएससी इंग्लिश वाली कोर्स और एसएससी बैंक वाली कोर्स, दोनों में से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, इसको आप ले सकते हैं। बेहतरीन कोर्स है। इसको करने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे, साथ ही प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसके अलावा आप जाएं गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर जो है बी बैंकर इंग्लिश लिख करके सर्च करें और हमारी ऐप आपको मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। फिर अगर आप पहली बार ऐप पर आ रहे हैं तो आप क्या हुए, आप न्यू स्टूडेंट हुए, तो आप न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे और अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। फिर आप इस ऐप के अंदर आ जाएंगे, जहां पर अगर आपको स्पोकन की कोर्स करनी है तो टाइल दे रखी है, उसमें क्लिक कर लें। अगर ग्रामर की करनी है तो ग्रामर वाले सेक्शन में चले जाएं, रीडिंग की करनी है तो रीडिंग वाले सेक्शन में चले जाएं, संजीव सर वाली कोर्स करनी है तो अदर एग्जाम में चले जाएं। बीबी स्टोर पे जाकर के आप हमारी ई बुक्स को वहां से ले सकते हैं, चाहे आप हमारे स्टोर से ई बुक ले लें या आप वेबसाइट से ई बुक ले लें। दोनों ही सूरतों में आपको ई बुक को अपनी फोन पर खुद से ही डाउनलोड करना होगा। मेक श्योर पेमेंट के बाद आप इसको डाउनलोड जरूर कर लें। अब जब आप इसको, मान लो कोई आप कोर्स लेना चाहते हो, जैसे कि है प्रीमियम वाला कोर्स आप ले रहे हो, तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपको व्यू डेमो, आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, डेमो देखने को मिल जाएगा और बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके आप पे ऑनलाइन करके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जोन सा भी पेमेंट मेथड आपके पास है ऑनलाइन पे करने का, उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। एक बार आपकी पेमेंट हो गई, उसके बाद आपकी कोर्स व्यू कोर्स हो जाएगी। रिकॉर्डेड क्लास पे जाकर के आप क्लास को तुरंत ही अटेंड करना शुरू कर सकते हो। क्लास ऑटोमेटिकली आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, यानी कि जो लॉक उसके ऊपर आपको दिखता है वो हट जाएगा, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है। ठीक है। इसके अलावा भी दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे अपनी समस्या को लिख करके। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो इस वेबसाइट पे जाकर आप ई बुक्स ले सकते हैं। ई बुक को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है अपने फ़ोन पर। व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए। दोनों ही में रोज की क्लासेस अपडेट होती हैं, तो इन केस अगर आप मान लीजिए कुछ दिन क्लास नहीं अटेंड कर पाए, अगर आप जुड़े हुए रहेंगे ग्रुप में या टेलीग्राम के चैनल पर, तो आपको सारी क्लासेस सिलसिलावार तरीके से वहाँ पर मिल जाएंगी। जो भी क्लासेस आपसे मिस हुई होंगी रोज वाली, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पर हमारा चैनल है। इसके अलावा कोई भी अगर ये क्लेम करता है कि वो बी बैंकर या प्रीति मैम की तरफ से है तो वो फर्जी है। सो मेक श्योर आप सही चैनल के साथ जुड़ें। तो वही, चलो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।